हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था देवपुर। ये गांव पहाड़ों, झरनों और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ था। वहां के लोग सादगी से भरे, मेहनती और भगवान शिव के बड़े भक्त थे। गांव के ऊपर एक प्राचीन मंदिर था, घंटेश्वर महादेव का मंदिर। इस मंदिर की एक विशेष पहचान थी, एक जादुई घंटी जो सदियों से वहां लटकी थी। कहा जाता था कि यह घंटी कोई साधारण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव की कृपा से बनी थी। कथा थी कि सैकड़ों वर्ष पहले जब गांव पर राक्षसों का संकट आया था, तब एक साधु ने इस घंटी को प्रकट किया था। उसने कहा था, ग्रेटर देन, ये घंटी तब बजेगी जब किसी का मन पुनर्तः निर्मल होगा। जो सच्चे भाव से इसे बजाएगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन जो लालच, छल या स्वार्थ से इसे बजाएगा, उसके जीवन में अंधकार छा जाएगा। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदली, लेकिन घंटी वही रही। लोग उसकी पूजा करते, पर कोई भी उसे बजाने की हिम्मत नहीं करता। पौधा एक साधारण लड़का अर्जुन। गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था अर्जुन। उसके पिता एक किसान थे, जो पिछले साल की बाढ़ में चल बसे। माँ बीमार रहती थी और दिन भर दूसरों के खेतों में काम करके गुजारा करती थी। अर्जुन बहुत बुद्धिमान था, लेकिन गरीबी के कारण वह स्कूल नहीं जा पाता था। वह अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा घंटी को देखता रहता। उसे लगता, उस घंटी में कोई जादू नहीं, बस सबकी बनाई हुई कहानियां हैं। लेकिन भीतर कहीं न कहीं उसे विश्वास भी था, शायद सचमुच भगवान उसे सुनते हैं। हर दिन स्कूल के बच्चे जब उसके पास से गुजरते, तो वह मन ही मन सोचता, काश मैं भी पढ़ पाता, माँ को अच्छी जिंदगी दे पाता। गांव पर संकट। एक दिन भयानक घटना हुई। गांव का एकमात्र झरना सूख गया। पानी के बिना फसलें सूखने लगी, पशु मरने लगे। लोग घबरा गए। पुजारी जी ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, ये संकट कोई सामान्य नहीं, देवताओं की कृपा हमसे रूठ गई है। कोई सच्चे मन वाला ही उस जादुई घंटी को बजा सकता है, तभी वर्षा होगी। सारे गांव में सन्नाटा छा गया। कोई आगे नहीं आया। सबके मन में डर था, अगर घंटी ने विपत्ति ला दी तो। अर्जुन ये सब सुन रहा था। रात भर वह सो नहीं पाया। उसे लगा, अगर वह सचमुच भगवान से वर्षा की प्रार्थना करे तो शायद गांव बच जाए। हंसिया चांद वह रात। अगली सुबह अर्जुन मंदिर पहुंचा। पुजारी जी वहां नहीं थे। मंदिर शांत था। दीपक की लौ मंद मंद जल रही थी। घंटी की पीतल पर धूप की एक किरण पड़ रही थी, जैसे वह स्वयं उसे बुला रही हो। अर्जुन ने हाथ जोड़े और धीरे से बोला, भोलेनाथ, मैं कुछ अपने लिए नहीं मांगता, बस हमारे गांव पर दया करो। मेरी माँ बीमार है, खेत सूख रहे हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो कृपा कर दो। उसने कांपते हाथों से घंटी की रस्सी पकड़ी और एक झटका दिया। टन टन टन, घंटी की आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी। लेकिन ये साधारण आवाज नहीं थी। ये जैसे हवा में फैलकर पहाड़ों तक जा पहुंची। मंदिर के चारों ओर तेज हवा चली, आसमान में बादल उमड़ने लगे। अचानक बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले भागते हुए मंदिर की ओर आए। सबने देखा, अर्जुन भीगा हुआ खड़ा है और घंटी अब चमक रही है, जैसे उसमें दिव्य प्रकाश भरा हो। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने अर्जुन को भगवान का दूत कहा, लेकिन अर्जुन चुप रहा। उसके मन में कोई गर्व नहीं था, बस एक शांति थी। ध्यान, चमत्कार या विश्वास। अगले दिन से गांव की हालत सुधरने लगी। खेतों में हरियाली लौट आए, झरने में पानी भर गया। लोगों ने मंदिर में भंडारा किया और भगवान का धन्यवाद दिया। पुजारी जी ने अर्जुन को बुलाया और बोले, बेटा, तूने जो किया वो कोई साधारण काम नहीं, पर याद रख, ये घंटी सबके भले के लिए है। इसका उपयोग केवल सच्चे मन से ही करना चाहिए। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैंने तो बस अपने गांव को बचाने की प्रार्थना की थी। अब मैं फिर कभी इसे नहीं बजाऊंगा। पुजारी जी मुस्कुराए, तूने घंटी का अर्थ समझ लिया है बेटा। यही इसका असली जादू है। पुष्पनकाल। कई साल बाद वक्त बीतता गया। अर्जुन बड़ा हुआ, पढ़ लिखकर शिक्षक बन गया। उसने गांव में ही एक स्कूल खोला, ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।